नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पापणासणो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकतमा अरिहन्ता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं पवच्चामि अरिहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पनतं धम्मं सर्वं पवच्चामि। ओम नमो रते नमो नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। अपने क्लास को सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम अपने जो हमारा एक हमने क्लास का एक लोगो इडियम बनाया हुआ उससे स्टार्ट करते हैं। अरिहंत को नमन तत्वों को मनन कषायों का शमन मिथ्यात्व का वमन इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आप सबके पास ये लिखा हुआ है। रितु इसको रिपीट करोगे? अरिहंत को नमन तत्वों का मनन कषायों का शमन मिथ्यात्व का वमन इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा है नव देवता। हमने स्टार्ट किया था नव देवता। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन बंद हैं, जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह बंद हैं। नव देवता ये मान्य जग में हम सदा अर्चा करें, नाना विधि के भाव लें मन में अतुल श्रद्धा धरें। मन में अतुल श्रद्धा धरें। भाभी स्पॉटलाइट पे आ जाओ। अच्छा, अनामिका 9 देवताओं के नाम बताओगे? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैताल्य। ठीक, मेरा जहां तक ख्याल है सभी को ये याद है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय। ठीक, फिर हमने अरिहंत को पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले हमने अरिहंत लिया। ठीक है, अरिहंत के नाम से आते ही सबके दिमाग में क्या आता है? जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया वो अरिहंत हैं, या ऐसा कहिए जिनके 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया वो अरिहंत हैं। ठीक, ये चीज हमारे दिमाग में आती है। एक हमने एक डेफिनेशन जो बुक्स की ग्रंथों की डेफिनेशन अरिहंत की एक वो करी थी। किसी को अगर याद है तो बताओ, नहीं तो मैं उसको रिपीट करती हूँ। अरिहंतों का स्वरूप विचार करने योग्य है। जो जीव गृहस्थपना त्याग कर, अगर हम इसको पॉइंट्स में याद करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी याद होता है। नहीं तो अगर हम इसको पैराग्राफ में करेंगे तो डिफिकल्टी होती है लर्न करने में। पहले तो स्वरूप विचार करने योग्य है। उसके बाद जीव जो अरिहंत बन रहा है वो क्या क्या करता है? गृहस्थपना त्यागता है, मुनि धर्म अंगीकार करता है। गृहस्थपना तो बहुत लोग त्याग देते हैं, सड़कों पे रहते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और रहते हैं। नहीं,
ग्रस्त बना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, फिर निज स्वभाव साधन द्वारा अपनी आत्मा के पास जाकर, निज स्वभाव, अपनी आत्मा अपने स्वभाव में जाकर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का नाश करता है और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो जाता है। 4 कर्म के नाश होने से 4 गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से 4 गुण? पहले तो कर्म कौन कौन से नाश होते हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और मोहनीय। ये 4 कर्मों का नाश होता है। इन 4 कर्मों के नाश होने से जो 4 गुण प्रकट होते हैं वो कहलाते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये सब हम रिपीट कर रहे हैं, ये सब हम चीज पढ़ चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज जो हमने अभी नहीं पढ़ी, यहाँ पर मैं एक ऐड करना चाह रही हूँ। जब हम ये थोड़ा सा आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो जो ज्ञानावर्ण कर्म है वो 5 प्रकार का होता है। ज्ञानावर्ण कर्म की 5 टाइप हैं। जैसे अपने हम करते हैं ना, 5 तरह के ज्ञान होते हैं। कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक, ये ही 5 टाइप ज्ञानावर्ण कर्म की है। ये कहलाती हैं 5 प्रकृतियां। प्रकृति वर्ड, टाइप वर्ड ना देके इसको 5 प्रकृतियां ज्ञानावर्णी कर्म की। तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, अनंत अर्थात कभी भी अंत ना होने वाला ज्ञान अनंत ज्ञान है। ज्ञानावर्ण कर्म के पूर्ण क्षय हो जाने से, मतलब ज्ञानावर्ण कर्म मतलब जिसने ज्ञान पे आवरण डाला हुआ है, जिसने ज्ञान को ढका हुआ है, जिन कर्मों ने हमारे ज्ञान को ढका हुआ है, उस कर्मों का खत्म हो जाने पर वो हमारा ज्ञान सामने निकल कर आ जाता है। कैसा निकल के आता है? केवल ज्ञान रूप में। ठीक है ना, हमारे ज्ञान है, हमारे पास मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मनः पर्यय ज्ञान भी है। किसी को सिर्फ मति श्रुत है। जब हम पैदा होते हैं मति और श्रुत ज्ञान के साथ पैदा होते हैं। तपस्या, त्याग, और कोई कोई जीव जो तीर्थंकर बनते हैं उनका अवधि ज्ञान भी होता है। जन्म के समय से ही अवधि ज्ञान भी उनको होता है। और जब वो दीक्षा लेते हैं तो उनको मनः पर्यय ज्ञान हो जाता है। तो 4 ज्ञान होते हैं। तो इन ज्ञानों पे आवरण, इन ज्ञान को कर्मों ने ढका होता है। तो जब वो जीव तपस्या करता है, अपने आत्मा के पास जाता है, तो वो जो आवरण उन कर्मों पे आया हुआ है वो हट जाता है। तो वो जब आवरण मति, श्रुत, अवधि और मनः के पर्यय ज्ञान के पर से जो आवरण हटा, तो वो कैसे निकल के आया? केवल ज्ञान रूप में। वो चमक के केवल ज्ञान रूप में आया, उसको अनंत ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, फिर आया हमारा अनंत दर्शन रूप। हमारा दर्शनावर्ण कर्म की 9 प्रकृतियां कहलाती हैं। ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक हम कर रहे हैं तो इसलिए बता रही हूँ। परेशान मत होना कि ये तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ समझना कि हमें पता होना चाहिए। कभी हमारे सामने ये नाम आए तो हमारी नॉलेज में है, हाँ हमने नाम सुने हुए हैं, किसी के सामने हम अनाड़ी नहीं बने कि हमको ये पता ही नहीं कि ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण सब कर्मों की बात कर रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता ये इसकी प्रकृतियां कितनी होती हैं, कैसे होती हैं। तो इसलिए हम इसको एक बारी रीडिंग करेंगे, सिर्फ एक नॉलेज के लिए। जो लर्न कर पाएगा वो लर्न करना, जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए परेशान नहीं होना है। दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां हैं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला प्रचला दर्शनावरण और सत्यानुग्रद्धि दर्शनावरण। नाम से थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है चक्षु दर्शनावरण है। अचक्षु बिना आंखों के जो हम देख पाते हैं, अपने अंतर ध्यान से हम जो देख पाते हैं। अवधि, जो जैसा अवधि ज्ञान है वैसे ही अवधि दर्शन है। केवल दर्शन, निद्रा,
निद्रा, निद्रा जब बहुत तेज निद्रा हो जाती है, निद्रा निद्रा। प्रचला निद्रा, ये जो होती है दर्शनावरण होता है कि नींद में ही कुछ करना करना। नींद, प्रचला प्रचला ऐसा होता है जो नींद में ही चलना। ऐसा ऐसा हमारा काम हम करते हैं जबकि हमारा दर्शनावरण कर्म सामने आया होता है। मतलब हमारे दर्शनावरण कर्म के जो रूप है उसने हमारे दर्शन को आवरण करा होता है। जिस समय आवरण किया होता है, जितना आवरण किया होता है वैसे वैसा हमको सामने आती हैं चीजें। ये इस 9 तरह की चीजें हमको देखने में, सुनने में आती हैं, जिनसे पता चलता है कि हमारे को कि ये आवरण है, ये हमारे कर्मों ने हमारे दर्शन रूपी, हमारे गुण को, अनंत दर्शन रूपी गुण को ढका हुआ है। जब वो कर्म हट जाते हैं तो जो वो हमारा अनंत दर्शन रूपी गुण है वो सामने निकल कर आ जाता है। इस चीज को मैं इसलिए बार खोल के समझा रही हूँ कि क्या मतलब, क्या हुआ इस बात का, कि क्या होता है। कर्म होते हैं, ऐसे कर्म होते हैं जो कि हमारे ज्ञान को जिसने ढका होता है, जिसने हमारे दर्शन को ढका होता है। कि हमें दर्शन को ढकने का मतलब जो हमें, जो चीज हमारे सामने जैसी हो रही है वैसा हमें समझने नहीं देता वो। जब दर्शनावर्णी कर्म हमको उदय में आया होता है तो जो चीज सही होती है सामने हमारे चल रही होती है, लेकिन हम तो फिर भी उसको सही समझते नहीं, उसको ग्रास्प सही नहीं करते, तो वो हमारा जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं जान के कुछ मिथ्या रूप जानना, वो हमारा दर्शनावर्णी कर्म करते हैं। ठीक। फिर तीसरा हमारा कर्म है मोहनीय कर्म, जिसके नाश होने से कौन सा गुण उत्पन्न होता है? शायिक सम्यक। गुण का क्या नाम है? नहीं, अच्छा नहीं, गुण का नाम तो है अनंत अनंत सुख। सुख। अनंत सुख है। ये उसकी मैंने और जब वो प्रकृतियों के बारे में लिखा है तो जो सी प्रकृतियां खत्म होती हैं तो कौन सा सम्यक पैदा होता है, ये वो चीज मैंने लिखी हुई है, तो मैं कंफ्यूज हो गई। अनंत सुख प्रकट होता है जब मोहनीय कर्म नाश होता है। और मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 28 प्रकृतियां हैं। 28 प्रकृतियां हैं मोहनीय कर्म की। इसको ध्यान करना बहुत इजी है। जो हमने कषाय पढ़ी हैं, 16 तरह की कषाय, जो अभी हमने 10 लाक्षणियों में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, कषाय किससे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं, तो उसमें कषाय मुख्यतः 4 तरह की, क्रोध मान माया लोभ, और उन चारों के 4 पार्ट्स, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ये 4 तरह की चारों कषाय होती हैं। तो इस तरह से 16 कषाय हो जाती हैं। और उसके साथ 9 कषाय और होती हैं, जो 9 होती हैं। 9 कषाय 9 वाली नहीं, नाम 9 नहीं है, न के ऊपर सिर्फ एक ओ की मात्रा है, 9 कषाय। इसको अकषाय भी कहते हैं, इशित कषाय भी कहते हैं। ये 9 कषाय होती 9 ही हैं, लेकिन जो उसका नाम है वो 9 कषाय 9 होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे 16 और 9 25 भेद हो गए। और 3 जो हमारी प्रकृतियां होती हैं वो पहली मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। या तो हमको मिथ्यात्व है, या थोड़ा कभी सम्यक आया फिर मिथ्यात्व आ गया, फिर सम्यक्त्व आया फिर मिथ्यात्व, मिश्र जब हमारी सिचुएशन होती है उसको सम्यक मिथ्यात्व कह देते हैं। और तीसरा जब पूर्ण सम्यक हो जा गया, मिथ्यात्व खत्म हो गया, तो सम्यक। तो ये 3 तरह की प्रकृतियां होती हैं और 25 तरह की कषायों के साथ ये 28 तरह का हमारी प्रकृतियां मोहनीय कर्म की हैं, जिनके नाश होने से अनंत सुख प्राप्त होता है। मोहनीय कर्म का नाश होता है और अनंत सुख प्राप्त होता है। चौथा कर्म आ गया अंतराय कर्म। इसकी 5 प्रकृतियां हैं, जिसके नाश होने से अनंत वीर्य प्राप्त होता है। ये 5 प्रकृतियां हैं हमारा दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। दान देने में रुकावट आती है, लाभ होने में रुकावट आती है, भोग मतलब जिस चीज को एक बार यूज करते हैं और दोबारा नहीं, जैसे भोजन है उसको हम एक ही बार यूज करते हैं, दोबारा उनको भोग कहते हैं, उस चीज में हमें दिक्कत आ रही है तो वो भोग अंतराय।
और उपभोग अंतराय जिन चीजों को हम बार बार यूज करते हैं वो उपभोग होता है। कपड़े, हमारी ज्वेलरी, हमारे सारा फर्नीचर, ये जो चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं, जिनको हम बार बार यूज करते हैं, वो उपभोग कहलाता है। तो उन चीजों में जब रुकावट आती है तो उपभोग अंतराय। और वीर्य अंतराय, वीर्य होता है बल, आत्मिक बल, जब उसमें अंतराय आती है तो वीर्य। ये 5 तरह की प्रकृतियां अंतराय कर्म की हैं। जब इन पे से आवरण हटता है, इन कर्मों पे से आवरण हटता है, तो हम अनंत वीर्य, हमें गुण प्राप्त होता है। तो ये अरिहंत का स्वरूप हमें समझ में आ गया कि ये अरिहंत का स्वरूप है। 5 तरह का ज्ञानावरण, 9 तरह का दर्शनावरण, 28 तरह का मोहनीय कर्म, 5 तरह का अंतराय कर्म। टोटल हो गया ये हमारा 47 प्रकृतियां होती हैं ये घातिया कर्म की, जिनके नाश होने से जीव केवल ज्ञानी कहलाता है, अरिहंत कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें मैं और ऐड करूंगी, जिस समय जब ये 47 प्रकृतियां नाश होती हैं तो कुछ प्रकृतियां अघातिया कर्मों की भी अपने आप नाश हो जाती हैं। 16 प्रकृतियां और ऐसी होती हैं जो उस समय नाश हो जाती हैं जिस समय अरिहंत बनते हैं। तो 63 प्रकृतियों के नाश होने पर अरिहंत स्वरूप होता है, ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं जगह, बहुत जगह मिलेगा। वैसे तो जो नियम है वो है 47 प्रकृतियां घातिया कर्मों की नाश हुई तो अरिहंत, लेकिन उसी समय ही जब 47 प्रकृतियों का नाश होता है तो 16 प्रकृतियां और जो अघातिया कर्मों की हैं वो अपने आप नाश हो जाती हैं। तो जिस समय अरिहंत बनते हैं टोटल 63 प्रकृतियों का नाश होता है। और जो ये 16 हैं वो क्या है, आयु कर्म की 3 नाश हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ मनुष्य में हम है, सिर्फ वही हमारा अभी जीवन रह गया। बाकी जो 3 और होते हैं, तिर्यंच, स्वर्ग और नरक, ये 3 गति खत्म हो चुकी होती हैं, तो उनका भी नाश हो चुका होता है। और नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, टोटल 93 प्रकृतियां, उनमें से 13 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। तो टोटल 16 प्रकृतियों का नाश होने से 63 प्रकृतियां हो गई जिस समय हम अरिहंत बनते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में तो आई है। कोई एक जना रिपीट करोगे इस चीज को जो मैंने बताया, तो मुझे समझ में आया कि आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। कौन करेगा क्लियर, बोलेगा? कुछ गलती होगी तो बताऊंगी। अनामिका कोशिश करो बताने की जो मैंने कहा। जब अरिहंत बनते हैं तो हमारी 4 कर्मों का नाश होता है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय और अंतराय। ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृति होती हैं, मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन पर्याय और केवल ज्ञानावर्णीय। हाँ, इनको तो जब आपके नाम मत लो अनामिका, सिर्फ काउंटिंग बता के कर। हाँ, शॉर्ट में। हाँ, तो ये 5 जब नाश होती है तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है। अनंत दर्शन, जब दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियां का की नाश होता है तो अनंत दर्शन प्रकट होता है। और मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं। जब ये 28 प्रकृतियों का नाश होता है तो अनंत सुख प्रकट होता है। उसके बाद है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां होती हैं। इन 5 प्रकृतियों के नाश होने पे अनंत वीर्य प्रकट होता है। इस प्रकार 47 प्रकृतियों का नाश होने पर अरिहंत बनते हैं। और जब अरिहंत बनते हैं तो 16 प्रकृतियां और अपने आप नाश हो जाती हैं। एक तो होती है त्रियंश नहीं बनेंगे, देव नहीं बनेंगे और नरक में नहीं जाएंगे। 3 तो ये हो गई। और नाम कर्म की 13 प्रकृति, नाम प्रक्रम की 13 प्रकृति, इस तरह 16 और जुड़ जाती हैं तो 63 हो जाता है। तो जब इस हम तरह से देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं ना, जो सबसे प्रथम देव अरहंत, उसमें आता है जयमाला में 63 प्रकृतियां नाश, 63 वर्ड आता है उसकी जयमाला में। तो क्योंकि अगर अभी हम सिर्फ इतना 47 पढ़ के छोड़ देंगे ना, और जब आप वो पूजन करोगे और पढ़ोगे उसमें 63 प्रकृतियां, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो 47 प्रकृतियों का नाश
किया है। इसीलिए मैंने ये सही समझा कि इस समय आपको 63 की 63 पता होनी चाहिए कौन सी प्रकृतियां होती हैं, क्योंकि जब हम पूजन करते हैं और जब हमारा इस तरफ इंटरेस्ट आ चुका है कि हम जो पूजा में लिखा है उसको समझें, ये चीज हमने जानना शुरू कर दिया है, तो जब हम देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं तो उसकी जयमाला में ये चीज आती है, 63 प्रकृति नाश होने पे अरिहंत अवस्था आती है। तो 63 प्रकृतियां आज हमें समझ में आ गई कि वो कौन सी होती हैं जिनको नाश करके अरिहंत हम कहलाते हैं। अनामिका के मुंह से भी ऐसा ही निकला कि हम अपने कर्म नाश करते हैं, और मेरे से भी ऐसा ही निकला क्या है, तो इसका मतलब यही है कि हम ही वो जीव हैं जो हम अपने कर्म का नाश करेंगे और अरिहंत अवस्था प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, कि हमने सोच लिया है, तभी हमारे मुंह से निकल रहा है, अपने आप ही ऐसा निकल रहा है कि हाँ हम अरिहंत अवस्था प्राप्त करेंगे, तो हमारी भव्यता निकट ही है। चलिए ये हो गई। जब तक हम ऐसा सोचेंगे नहीं, अंदर भावना नहीं लाएंगे तो हम उस लाइन पे लगेंगे ही नहीं। अंदर ऐसी भावना लाएंगे, हाँ हम निकट भव्य हैं, तभी ऐसा हम आगे सोच पाएंगे और अपने जीवन में उसको उतार पाएंगे। अरिहंत के बारे में हमने और बहुत कुछ पढ़ा, 3-4 क्लासेस हुई, लेकिन उनको मैं अब जिक्र नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे अब हमको मेन सिद्ध पे पहुंचना है। हम सिद्ध पे पहुंचेंगे क्योंकि हमने बेसिकली थोड़ा सा ये समझना था कि क्या अरिहंत, और अब सिद्ध के लिए अब जो डेफिनेशन हमने जैसी अरिहंत की पढ़ी, ये चीज अब हमको पता चल गई कि जब बाकी की जो 4 कर्म बचे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय के बाद जो 4 कर्म बचे, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, जब ये बाकी के चारों कर्म खत्म हो जाते हैं और बाकी के जो 4 गुण प्रकट हो जाते हैं, 4 गुण पहले प्रकट हो गए, तो 4 कर्म बचे, उन 4 कर्मों को करने के बाद और जो 4 गुण प्रकट होंगे, उसके बाद जीव सिद्ध कहलाने लगेगा। ये बहुत छोटे में बात हमने समझ ली, सिद्ध कौन होंगे, बाकी के 4 कर्म होके और 4 गुण प्रकट होंगे तो सिद्ध कहलाएंगे। और अगर इसकी वही शास्त्रीय परिभाषा अगर हम पढ़ना चाहेंगे, यहाँ पर वो आएगा, सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं जो ग्रस्त अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों के नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघातीय कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्य शरीर से भी संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो जाते हैं, वो सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है ना, इस चीज को बहुत अच्छे से हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ शास्त्रीय भाषा में मैं दोबारा से, ये नोट्स में मैंने दिया हुआ है। अंशुम, अगर तुम चाहोगे, ये नोट्स मैंने अभी नए बनाए थे, पुराने नोट्स में से नहीं है, ये नए नोट्स हैं, तो ये मैं तुम्हें भेज दूंगी है। इसके बारे में एक पैरा मैंने और ऊपर जो लिखा है वो पढ़ के बता देती हूँ। सिद्ध का अर्थ है सब कर्मों का क्षय करके शुद्ध हुई आत्मा। अरहंत अवस्था के आगे की अवस्था का नाम सिद्ध है। ठीक है ना, 4 अघातीय कर्मों आयु, नाम, गोत्र और वेदनी के नाश होने पर सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इनके परम औदारिक शरीर का भी त्याग हो जाता है, सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, शरीर रहित रहते हैं, इसलिए हम इन्हें देख नहीं सकते। ये संसार में लौटकर कभी नहीं आते, कोई चिन्ह नहीं होता, प्रातिहार्य नहीं होता, इनमें तीर्थंकर आदि का कोई भेद नहीं होता, सब सिद्ध समान होते हैं। सब चीज बिल्कुल क्लियर, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दी कि चाहे वो तीर्थंकर से सिद्ध बने, चाहे वो सामान्य केवली से सिद्ध बने, सिद्ध शिला पर पहुंच के सब एक समान है। वहां पर कोई चिन्ह नहीं, कोई प्रातिहार्य नहीं, कोई पुण्य नहीं, सब चीज खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक आत्मा के प्रदेश है वहां पर। कर्म भार रहित हो जाने पर, जब कर्म खत्म हो गए, आत्मा में से कर्म खत्म हो जाने पर जीव स्वभाव से ऊपर की ओर ही गमन करता है। जीव के इस ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ये जिस स्थान से मुक्त हुए हैं, उसी स्थान के ऊपर सीध में जाकर लोक के अग्र भाग में विराजमान हो जाते हैं। सिद्धों के यद्यपि शरीर नहीं होता है, किंतु जिस अंतिम शरीर से ये मोक्ष गए हैं, उससे कुछ कम पुरुषाकार में आत्म प्रदेश होते हैं। उनकी उत्कृष्ट जो जितने
आज तक जितने जो जीव हुए हैं इस काल में, उनकी सबसे ज्यादा जो अवगाहना थी वो 525 धनुष थी, और सबसे कम अवगाहना, जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ है। तो जिस शरीर से वो मुक्त होते हैं, उस शरीर से थोड़े से छोटे आकार में उनके आत्म प्रदेश होते हैं, जो सिद्ध शिला पे जाकर वो आत्म प्रदेश उसी रूप में, जिस अगर वो खड़गासन से मोक्ष गए हैं तो खड़ग रूप में उस आत्मा के प्रदेश रहेंगे, बैठे से गए हैं तो बैठे आकार में उनके आत्मा के प्रदेश जाकर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाएंगे। अभी आत्मा के प्रदेश क्या होता है, मतलब क्या होता यही अपने आत्मा की जो कण है, जो पुद्गल है, वो उसमें द्रव्य तो वो है ही ना, जीव द्रव्य तो है ही ना, उसके परमाणु तो है ही, वो एक स्पेस तो लेंगे ही ना, ठीक है। लेकिन चाहे उन अणुओं में ऐसी गुण होता है कि वो एक एक के अंदर समा जाता है, कोई उसको अलग से स्पेस नहीं चाहिए, ठसाठस भरे हुए हैं, वो दिखाई नहीं देते। हाँ नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि वहां हाँ। पुद्गल तो है ही नहीं, सिर्फ जो हमको आंखों से दिखता है वो पुद्गल दिखता है, हाँ ठीक है। वहां पुद्गल तो कोई है ही नहीं, पुद्गल तो यही रह गया, सिर्फ जीव के आत्म प्रदेश ऊपर चले गए, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। एक के अंदर हर 6 महीने और 8 दिन में 608 जीव मोक्ष जाते हैं नियम से, अब भी जा रहे हैं, लेकिन जहां चौथा काल है वहां से। तो अभी चौथा काल कहाँ है अनामिका? विदेश है जी। हाँ, हाँ अभी विदेह क्षेत्र में चौथा काल है, तो अभी विदेह क्षेत्र से लोग मोक्ष जा रहे हैं जी। भाभी विदेश क्षेत्र में तो आप कहते हो ना हमेशा ही रहता है चौथा काल, हमेशा चौथा काल रहता है, चौथा काल रहता है, वहां कभी काल परिवर्तन नहीं होता, हमेशा चौथा काल रहता है, वहां से हमेशा ही जीव मोक्ष जाते रहते हैं। जो हम विद्यमान 20 तीर्थंकर की बात करते हैं वो वहीं पर होते हैं, विदेश क्षेत्र में हमेशा कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 160, कभी ज्यादा हो जाते हैं। अजितनाथ भगवान के काल में हुए थे, वहां पर 160 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में एक ही समय में, कम से कम 20 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 160 होते हैं विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर, ठीक। तो हर 6 महीने और 8 दिन में 608 जीव मोक्ष नियम से जाते हैं, और इतने ही जीव निगोद से निकलकर, निगोद क्या होता है? ये एक इंद्रिय जीव होते हैं, जहां पर जीव एक समय में 18 बार जन्म मरण करता है। जैसे हम कहते हैं ना, आलू के एक सुई के बराबर उसमें इतने जीव होते हैं कि वो बार बार जन्म मरण, वही मरते हैं और वही फिर से जन्म लेते हैं, और उनका शरीर उसी में रहता है सब। वो एक इंद्रिय जीव जो होते हैं निगोदिया जीव होते हैं, जिनका सिर्फ शरीर होता है, शरीर खत्म होता है फिर जन्म ले लेता है, फिर खत्म होता है फिर जन्म ले लेता है। जितनी देर में हमने इतनी बार बोला, इतनी बार में 18 बार उनका जन्म मरण हो जाता है। तो ये निगोदिया जीव, निगोद में से इसी हिसाब से 6 महीने 8 दिन में 608 जीव निगोद से निकलकर एक अपने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय कुछ भी जीव बनते हैं निगोद में से निकल के, ऐसे 608 इसलिए गिनती बराबर रहती है, जितने मोक्ष जाते हैं उतने ही जीव निगोद से आके और ऐसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में जाते हैं। लेकिन निगोद में इतना जीव है कि वहां पर जैसे कहते हैं ना सागर है, सागर में से कुछ बूंदे निकलेंगी तो सागर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, निगोद कभी भी खत्म नहीं होगा। कि सोचो कि 608 जीव निकल जाते हैं तो वहां कुछ कमी आती होगी, नहीं। जैसे सागर में से पानी तुम कितना ही निकाल लो, लेकिन सागर कभी खत्म नहीं होता, ऐसे ही निगोदिया जीव कभी खत्म होने वाले नहीं है, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ें या अभी यहीं पर रुक जाएं? ऐसा कर लेते हैं, हम 4 गुण, जो 4 कर्म नाश करें उनके 4 गुण कौन कौन से उत्पन्न होंगे वो उतना और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हमारे कर्म, उसके बाद आयु कर्म है, जो कर्म अब अघातीय कर्मों में आयु कर्म है, उसकी 4 प्रकृति, वो हम हमेशा ही बात करते हैं, 4 गति होती है ना, देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक, यही 4 प्रकृतियां होती हैं आयु कर्म की। तो आयु कर्म नाश होने से गुण प्रकट होता है अवगाहनत्व। अवगाहनत्व, अवगाहन कहते हैं ना, अवगाहन मतलब कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, अवगाहना
है ना, अवगाहना वर्ड होता है, तो उसी से बना है अवगाहनत्व। अवगाहनत्व, इसको प्रोनाउंस करना सीखना है, अवगाहनत्व। अवगाहन लिख के आधा त और व, अवगाहनत्व गुण। ठीक है, फिर हमारा छठा कर्म हो गया या दूसरा कर्म अघातियों में गोत्र कर्म। इसकी दो प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, दो ही तरह का, उच्च और नीच। ठीक है, उसके नाश होने से जो गुण प्रकट होता है वो है अगुरु लघुत्व। अ मतलब नहीं, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, कोई बड़ा और छोटा नहीं गुण। जब इस चीज का छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है तो अगुरु लघुत्व नाम का गुण प्रकट होता है गोत्र कर्म के नाश होने से। फिर वेदनीय कर्म भी दो तरह का, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। साता मतलब सब चीज अच्छा अच्छा, असाता मतलब कोई भी रुकावट, कभी कोई दुख आता है तो असाता। और ये इसको कहते हैं अव्याबाधत्व गुण। इसके नाश होने से कौन सा गुण प्रकट होता है? अव्याबाधत्व। अ व, अ आधा व, या के ऊपर आ की मात्रा, बाधत्व त आधा और व, अव्याबाधत्व गुण। फिर चौथा हमारा कर्म है जो नाश होता है अघातीय कर्मों में, नाम कर्म। नाम कर्म, ठीक है, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की कितनी? 93 प्रकृतियां हैं, जिनका नाश होने से गुण प्रकट होता है सूक्ष्मत्व गुण। सूक्ष्म फिर तवा, सूक्ष्मत्व गुण। आयु कर्म के नाश होने से अवगाहनत्व, गोत्र कर्म के नाश होने से अगुरु लघुत्व, वेदनीय कर्म के नाश होने से अव्याबाधत्व गुण, और नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व गुण। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, ये मेरे नोट्स में 93 के 93 नाम दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें से कौन सी 13 प्रकृतियां, ये चीज अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगी कौन सी 13, इनमें से 93 में से 13 जो पहले ही नाश हो जाती हैं वो मैं आपको बता दूंगी, उसमें नोट्स में दे दूंगी। आयु की तो मैंने बताई थी 3, और बाकी सिर्फ क्या रह गया है? 13 प्रकृतियां जो नाश होती हैं पहले ही 63 प्रकृतियों में। ठीक है, हाँ जी ऋतु, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा ना आज? तो नहीं नहीं, ये वाला तो किया ही हुआ है भाभी, ये तो सारा हाँ किया हुआ है, अभी लेकिन आपने डिटेल वही दिया था ना, क्वेश्चन आंसर्स में ये वाला दिया था, तो ये अभी पढ़ा था पढ़ा इसलिए था इसलिए मुश्किल नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके किया तो मुश्किल नहीं लगा। नाम बस मेन बात है, ये जो हमने अभी ये 93 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की तो बताई, बाकी तो सब थोड़ी थोड़ी हैं। ज्यादा प्रकृतियां तो एक मोहनीय की हैं और एक नाम कर्म की हैं। तो मोहनीय कर्म का भी हमने कषायों से रिलेटेड है सारा, वो समझ में आ गया अगर हमने कषाय पढ़ी है तो। और नाम कर्म तो कि जैसा हमने काम किया उस हिसाब से कैसा शरीर मिलता है हमें, कैसी हमारी आवाज होती है, सब चीज हमारी सुनने की सेंस कैसे है, पांचों इंद्रियों से रिलेटेड कैसी कैसी हमें इंद्रियां मिली हैं, कैसा शरीर मिला है, कौन सी गति मिली है, कौन सी जाति मिली है, उस हिसाब से ये सब नाम कर्म के हैं। इसको पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। चलिए अब इसके बाद ना नेक्स्ट टॉपिक, जितना हमने ये कर लिया, नेक्स्ट अब हम आगे आचार्य ही लेंगे। सिद्ध को और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस अब यहाँ पर मैं 13 प्रकृतियों के नाम वो बता दूंगी मेन, कि जो अरिहंत के समय में ही जिनका नाश हो जाता है, वो मैं नोट्स में दे दूंगी उन 13 प्रकृतियों का नाम। बाकी बुक सबके पास पहुंच भी गई है, और नेहा के पास नहीं पहुंची, वो पहुंच जाएगी, तो तब बाकी डिटेल सारी हम उसमें से पढ़ेंगे। पढ़ने से बिल्कुल जब हमको बेसिक आ गया तो हम अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। उसमें मैं पेज नंबर भी लिख दूंगी कि उसके बारे में हम कहाँ पढ़ सकते हैं, वो पेज नंबर कहाँ है। तो नेक्स्ट हम जो अब आगे लेंगे अपने नव देवता में तीसरा, हम वो ही लेंगे आचार्य परमेश जी। ठीक है, ठीक है हाँ अंशु, हाँ ठीक है। एक बुक है ना जो हमारे पास है, इसी में जो है हाँ इसी में ही है सब चीज, बिल्कुल वही बुक। हाँ हाँ जी
जिससे हम वो पढ़ रहे हैं ना, वही बुक मैंने अभी और मंगाई है, जिनके पास नहीं थी तो सबके पास भिजवा दी है, धीरे धीरे पहुंच जाएंगी। और तो उसी से पढ़ेंगे। उषा जी, समझ में आया जो हमने आज पढ़ा है? हाँ जी, है थोड़ा? काफी हद तक समझ आया। मैं साथ साथ बुक में भी देख रही थी ये सारा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कुछ भी अगर बाद में पढ़ने पे कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती, कुछ भी अगर हम समझना चाहते हैं तो पूछ लेना, उसमें कोई भी वो वाली बात नहीं। और पूछोगे तो उल्टा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोगों ने पढ़ा और उसके बाद पूछा है, तो उसका मतलब पढ़ा है। तो नेहा, कुछ मिस हुआ है? आज आपने अरिहंत का जो बताया तो सारा समझ आ रहा बट था। मैंने सुना तो सारा है। ठीक है, जो भी हाँ बताया, हाँ जी। और नोट्स में से पढ़ के भी हो जाएगा क्लियर। हाँ, नोट्स भी बिल्कुल डिटेल में बने हुए हैं। तो एक चीज मैंने अभी नोटिस किया कि वो 13 प्रकृतियों के मैंने नाम नहीं लिखे हुए, वो मैं लिख दूंगी। उसमें ये तो नहीं है जो 13 प्रकृतियों के नाम है या कुछ है, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। उसमें नहीं है बुक में? नहीं, हाँ नहीं, मैं लिख दूंगी, मेरे को पता है, हाँ वो मैं बता दूंगी। उसमें नहीं। हाँ।